देखे कहते हैं ना, गांव घर में नाखून शब्द और रिश्ते की कहानी कैसी होती है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अपने संस्कारों से बहुत बड़े माने जाते थे। उस घर में सुबह सूरज उगने से पहले तुलसी के पास दीपक जलता था। बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते थे और रात को भोजन से पहले सब एक साथ बैठते थे। उस घर की सबसे बड़ी पहचान थी मीठी वाणी और एक दूसरे के प्रति सम्मान। लेकिन समय बदलता रहा। मोबाइल की दुनिया ने घरों के आंगन छोटे कर दिए थे। लोग एक दूसरे के सामने बैठकर कम और स्क्रीन पर ज़्यादा मुस्कुराने लगे थे। उसी घर में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बच्चे पढ़ाई में तेज थे, समझदार भी थे, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। बात बात पर गुस्सा करना, जवाब देना, अपनों की बातों को अनदेखा करना और सामान्य हो गया था। घर के बड़े कई बार समझाते, बेटा इंसान की पहचान उसके कर्मों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। लेकिन कई पीढ़ी को लगता था कि पुरानी बातें अब पुरानी हो चुकी है। आप लोग क्या जानोगे अभी नई जवानी का और नई कहानी का। एक दिन दोपहर का समय था। बारिश अभी अभी रुकी थी। घर के आंगन में सब लोग बैठे थे। तभी छोटे बच्चे के हाथ में चोट लग गई। उसके नाखून पर तेज चोट लगी और वह दर्द से रोने लगा। घर के बुजुर्ग ने उसे पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, दर्द कहाँ हो रहा है? बच्चे ने कहा, नाखून में। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब तक नाखून मांस से जुड़ा रहता है तब तक चोट लगने पर दर्द होता है, लेकिन जब वही नाखून ऊपर निकल जाता है तब उस पर कितनी भी चोट करो दर्द नहीं होता है। सब लोग उनकी बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जब तक मन जुड़ा रहता है तब तक इंसान परवाह करता है, नाराज होता है, चिंता करता है, गुस्सा करता है। लेकिन जिस दिन दिल टूट जाता है उस दिन सामने वाले के चले जाने का भी दर्द नहीं करता है, नहीं होता है। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। कई बच्चों को लगा जैसे यह बात सीधे उनके दिल तक उतर गई हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, आजकल लोग कहते हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं, लेकिन सच यह है कि परवाह खत्म नहीं होती, उम्मीद खत्म हो जाती है। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने पास रखे मिट्टी के दो बर्तन उठाए। एक बर्तन चमकदार था और दूसरा साधारण। उन्होंने पूछा, बताओ इनमें से अच्छा कौन है? सबने चमकदार बर्तन की ओर इशारा किया। बुजुर्ग ने दोनों में पानी भरा। चमकदार बर्तन से पानी रिसने लगा, जबकि साधारण बर्तन मजबूत निकला। वे मुस्कुराकर बोले, इंसान भी ऐसे ही होते हैं। बाहर की चमक देखकर निर्णय मत करो, असली पहचान उसके व्यवहार और वाणी से होती है। उस दिन बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि मीठे शब्द कितने जरूरी होते हैं। धीरे धीरे वह माहौल बदलने लगा। अब भोजन करते समय मोबाइल दूर रख के जाने लगे। हर रात सब लोग अपने दिन की बातें साझा करने लगे। अगर किसी से गलती हो जाती तो वह सॉरी बोलने में शर्म महसूस नहीं करता है। एक दिन घर में एक मेहमान आए। वे बहुत अमीर थे, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और ऊंची आवाज़। उन्होंने आते ही नौकर को डांटना शुरू कर दिया। पानी देर से मिलने पर गुस्सा करने लगे। घर के बच्चों ने पहली बार देखा कि बड़े कपड़े पहन लेने से कोई बड़ा इंसान नहीं बन जाता। उसी शाम गांव के एक साधारण किसान आया। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन चेहरे पर विनम्रता थी। उसने सबसे धीरे से बात की, बड़ों को प्रणाम किया और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसके जाने के बाद घर के बुजुर्गों ने पूछा, अब बताओ सोना कौन था? और
कोयला कौन था? बच्चे चुप हो गए। उन्हें जवाब मिल चुका था। दिन बीतते गए। अब घर में एक नया नियम बन गया था। गुस्से में कोई निर्णय नहीं होगा और अपमान में कोई शब्द नहीं बोले जाएंगे। धीरे धीरे बच्चों की आदतें बदलने लगी। वे सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करने लगे, खाने से पहले पानी देने लगे, घर में आने वाले मेहमानों का सम्मान करने लगे। एक दिन सबसे छोटे बच्चे ने पूछा, क्या सिर्फ मीठा बोलना ही अच्छा इंसान बनाता है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मीठा बोलना और अच्छा सोचना दोनों जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे जहर घोलते हैं। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। दीपक की लौ को देखकर बोले, दीपक खुद जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है। उसी तरह जो इंसान खुद भीतर से अच्छा होता है वही दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, और जो इंसान गंदा होता है वह पीठ पीछे एक दूसरे की चुगली करता रहता है। उस रात बच्चों ने बहुत देर तक बातें की। उन्होंने महसूस किया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है सम्मान से, धैर्य से, संस्कारों से और प्रेम से। समय के साथ बच्चे बड़े हुए। कुछ नौकरी के लिए शहर चले गए, कुछ पढ़ाई के लिए दूर चले गए, लेकिन एक बात सबके भीतर हमेशा जिंदा रहे, अपनों को कभी ऐसे शब्द मत बोलो जो दिल को नाखून की तरह शरीर में अलग कर दे, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते फिर जुड़ तो जाते हैं, लेकिन पहले जैसी गर्माहट नहीं लौटती है। सालों बाद जब वे सब फिर एक साथ मिले तो किसी ने पूछा, इस घर की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यहाँ लोग एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में नहीं, ऊंचे संस्कारों में बात करते हैं। फिर सबसे बुजुर्ग जो थे वह अंतिम बात कही, बेटा, जीवन में पैसा कमाना आसान है लेकिन रिश्ते कमाना कठिन है। कपड़े बाजार में मिल जाते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार संस्कारों से मिलता है। और याद रखना, जिस घर में शब्द मीठे होते हैं वहाँ भगवान भी रहना पसंद करते हैं, और जिस घर में कड़वे बोल होते हैं वहाँ से भगवान रूठ जाते हैं। उस दिन घर का आंगन फिर से हंसी से भर गया। बारिश के बाद जैसे मिट्टी से खुशबू आती है वैसे ही अच्छे संस्कारों से परिवार में प्रेम की खुशबू फैलने लगी। और तभी सबको समझ आया, इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसकी वाणी, व्यवहार और दिल की सच्चाई में होती है। अगर आपको या आपके परिवार वालों को यह कहानी पसंद आई हो या आए, साथ बैठकर सुनकर इसके ऊपर में आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों से, और फिर और नई कहानी लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।